हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं इंग्लिश का पेपर जो कि कक्षा 8वीं का है और आपको ये 11 तारीख को देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर है जिसे आप अच्छे से हल कर लें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है हमारा जो कि रीडिंग पैसेज है। इसको आपको यहीं से पढ़कर और यहीं से आंसर देना है। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसे आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसी में जो ये क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर मिलेंगे। और ये आपको यानी 4 मतलब कोई 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू आंट यूज टू कम्युनिकेट विथ कैच अदर। तो गाइस, इसके आपको इसी में से क्वेश्चन ढूंढने हैं। इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, ये चौथा रहा और इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन रहा आपका। इसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली। तो मतलब इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर के हैं और कोई 4 आपको इनमें से हल करना है। तो जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर ये चौथा है, ये 5वां है। तो इनमें से कोई आपको कोई 4 करने हैं इनमें से और इसी पैराग्राफ में से इसके आंसर भी मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा है हमारा राइटिंग पैसेज। ये दूसरा सेक्शन भी है राइटिंग पैसेज, तो इसको आपको लिखना है। इसके बाद है इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबव 60 to 80 words discussing the preference for support among the student. Consider factors that might influence these preference, such as availability of facilities, popular sports पर्सनालिटीज़ और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो इसमें से आपको 60 से 80 वर्ड में से किन्हीं एक पैराग्राफ को पर 60 से 80 शब्द लिखना है। इसके बाद इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है यू आर द हेड बॉय हेड गर्ल। मतलब इसमें से आपको बॉयज़ या गर्ल्स का बॉयज़ का लिखेंगे और गर्ल्स का। ऑफ लोटस वैली स्कूल, योर स्कूल हैज प्लान्ड टू कंडक्ट एन एनवायरनमेंट वीक टू राइज अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट इश्यूज एंड promoted sustainable practice among student activities like tree planting, a cleanup drive, guest literatures on environment conversation and poster making competition will be part of event। तो इसमें से आपको एक पोस्टर बनाना है और आपको पर्यावरण के बारे में लिखना है। इसके बाद है इसका अगला क्वेश्चन है ड्राफ्ट नोटिस विल बी displayed on the school notice board. The notice should provide essential details such as the objective of environment week, the schedule of activities, the participation certain and content information for student who wish to volunteer or need more information.
इसको भी आपको इसी में से लिखना है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन दिया है पर्यावरण के ऊपर, तो इसमें से आपको 60 से 80 वर्डों में लिखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें। चौथा क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर cousin inviting him to spend the upcoming holidays with you. Describe the plan you have in mind, such as visiting local attraction, engine a hobbies you both enjoy, or event happening in our town during their visit. इसको भी आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। हॉलीडे के ऊपर इनवाइटिंग लेटर है जो कि आपको लिखना है। इसके बाद है इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है। इसके अथवा में दिया है बेस्ड ऑन द आउटलाइन राइटिंग स्टोरी अबाउट द आर्टिस्ट एंड हिज मैजिक पेंट ब्रश, so how he used it, the king's greed, and the final outcome that illustrates the moral. इसको भी आपको एक स्टोरी लिखना है जो कि 60 से 80 वर्डों में है। इसके बाद दिया है सेक्शन सी। ये सेक्शन सी है हमारा। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो एनी 4 इनमें से किसी 4 को आपको लिखना है। इसके बाद ये दिया है एक और क्वेश्चन दिया है, छठवां है फिल इन द ब्लैंक्स। इसको भी आपको कोई 4 करना है। ये 5 दिए हैं, इनमें से किसी 4 को आपको आंसर लिखना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया है चूज अ प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट इन कंप्लीट ईच सेंटेंस बिटवीन 8 4 ऑन मनी 3। तो इन 4 में से कोई 3 के आपको आंसर लिखने हैं। इसके बाद दिया है 8वां क्वेश्चन है। तो ये 8वां क्वेश्चन भी एनी 3 मतलब जो ये तालिका दी है इसमें से किन्हीं 3 को आपको हल करना है। इसके बाद सेक्शन डी दिया है। 9वां क्वेश्चन है लिटरेचर। द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इसमें से ये पैसेज दिया है, इसी में से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। इनमें से कोई 2 आपको हल करना है। इसके बाद 10वां दिया है रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको स्टैंजा ये पोयम दी हुई है, इसमें से आपको आंसर लिखने हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर आपको इस पोयम से लिखना है। इसके बाद आगे ले चलते हैं। आपको क्वेश्चन 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबव 30 to 40 वर्ड्स एनी 4। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनमें से किसी के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो गाइस ये हमारा इंग्लिश का पेपर था, आप इसे अच्छे से हल कर लें ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद।